मोदी जी ने एक बार कहा था ना, ये परजीवी है, ये वायरस है जो होस्ट पे चढ़ जाता है और होस्ट को बेहोश कर देता है। ये हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। 30 करोड़ लोगों में 1,36,00,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। मोदी जी ने एक बार कहा था ना, ये परजीवी है, ये वायरस है जो होस्ट पे चढ़ जाता है और होस्ट को बेहोश कर देता है। ये दोस्त नहीं बनता, ये होस्ट को खा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने होस्ट को तबाह करने की प्रक्रिया पूर्ण तरीके से शुरू कर चुकी है। तो ये भाजपा के शहर से या एनडीए के शहर से कांग्रेस का गेन नहीं है। ये कांग्रेस अब एक वो कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं ना, सियामीज ट्विंस, तो ये सियामीज ट्विंस क्या करते हैं, एक दूसरे को ही खाने लग जाते हैं। इस प्रकार की मेडिकल रियलिटी है। तो ये सियामीज ट्विंस है, ये तुष्टिकरण के परिवारवाद के सियामीज ट्विंस में से एक सियामीज ट्विन दूसरे सियामीज ट्विन को खा रहा है। हाँ, लेकिन वैसे पूनावाला पॉलिटिक्स में जो जीतता है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस का बढ़ना कुछ बुरी खबर है। अरे उनके लिए तो अच्छी खबर है ना, वो बढ़ रहे हैं तो। ना 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 ना, अरे अंजना जी अभी तो बढ़ रहे हैं, पर देखिए आगे आगे होता है क्या। एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ कैप। अब कैप सुन के डर मत जाना, कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब ये जैसे ही देखेंगे कि ये कांग्रेस मुझसे आगे निकलने लगी, यूं खींचो कांग्रेस को और अखिलेश जी आएंगे, फिर यूं खींचो अखिलेश जी को, फिर ममता जी आएंगी, फिर यूं खींचो ममता जी को स्टैलिन जी आएंगे। ये सब कैप वाली पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं। और हमारी ग्रोथ देखिए ऑर्गेनिक, क्योंकि देखिए झूठ की एक्सपायरी 10 सेकंड और लेता हूं अंजना जी, 10 सेकंड और। देखिए 8 बजे आपके साथ जुड़ा हूं, 10 सेकंड और दे सकती हैं आप मुझे। आप एक चीज नोटिस कीजिए, 2014 में जब हमारी बंपर जीत हुई, पहली बार मोदी जी की सरकार बनी, तो हमारा वोट शेयर कितना था, 31%, 17 करोड़ वोटर्स। 2024 आते आते मोदी जी और भाजपा को 36.5% वोट शेयर। लोकतंत्र के इतिहास में कहीं पर भी जहां पर लोकतंत्र है, इतना बड़ा वोट शेयर 10 साल के बाद बढ़ना, मतलब मोदी मींस परफॉर्मेंस, मोदी मींस डिलीवरी, मोदी मींस प्रो इनकम्बेंसी। और कांग्रेस इस समय में 10 साल के कालखंड में विपक्ष में होते हुए उसका वोट कितना बढ़ा, 1%, 1%, वो भी किसके कॉस्ट पे बढ़ा, अपने सियामीज ट्विंस के कॉस्ट पे बढ़ा। तो कांग्रेस देखिए, आज खड़गे जी ने भी बोला है, हम जीतेंगे तो कब्जा कर देंगे। ये कब्जा वाली मानसिकता है कांग्रेस की, जबकि हम विकास करते हैं, ये कब्जा करने वाले लोग हैं। आलोक जी, आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरफ बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर। 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है। कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते, हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का, लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं, इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हत्याई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हत्याई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदीनामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी।
इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया, अरे भाई जो व्यक्ति 1966 में चला बाहें गया, फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदी नामक, मैं फिर कहूंगा दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,00,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने का तमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। एक सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए, अब सुनिए मेरी बात। आलोक जी बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिर आंखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा। जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है। इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप कहिए, अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी कहीं वोटिंग होने वाली है। हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और वहां पर बीजेपी के खिलाफ पूरा मैंडेट दिख रहा है। जहां जहां वोटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर में। दूसरी बड़ी बात, 2 दशक से हो रहा है। आलोक जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, आप सुन लीजिए पहले। 2 दशक से ये हो रहा है, 2 दशक से चल रहा है। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है, आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना है, करिए। ऐसा तो कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं। ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी, अब बोलिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर। इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं सकते। आपने सुनी मेरी बात? कह नहीं सकते वाले 28% थे। हर कैटेगरी में कह नहीं सकते वाले, जिन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे इस पर, हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। अंजना जी, अरे आप डाउट पूछे, हम उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी, यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी, यही आंकड़ों की बाजीगरी। केवल तो आपने भगवान का नाम लिया होता तो उद्धार हो जाता, जितना मेरा नाम आज। और मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं, आलोक जी आप तापमान थोड़ा सा नीचे कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अंजना, आलोक जी, मैं एक काम करूं, अंजना चूंकि बहुत समय हो गया, मैं सुन रहा हूं। अंजना जी, गलत बात, थोड़ा सा नहीं, गलत बात नहीं है सर। गलत बात आलोक जी, आप लोग जब बोलते हैं ना तो अपनी बात नहीं सुनाई देती है। आलोक जी, मैं अगर 5 केवल पॉइंट रख दूं अपने एनालिसिस के 5 पॉइंट रखता हूं। आप अगर असहमत हो हमारे पॉइंट से तो आप जरूर बोलिए, आपकी ये बात सिर आंखों पे। आलोक जी, मैं एक विश्लेषक की हैसियत से केवल 5 अपने एमओटीएन के पॉइंट रखना चाहूंगा। ना आपसे, आपका गजब है भाई। एक मिनट आलोक जी, मैं अपने 5 एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस एमओटीएन की फाइंडिंग में। आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना? मेरे पॉइंट ना भाई, आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं?
मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं क्या है पर्सनली बताऊं कि इरादा? कितना पैसा किस तरह से मुझे बोलने की आलोक जी, और आलोक किस जी, तरह से आलोक इस तरह के जी। सर्वे चलिए ठीक है, बनाने आप वाले अपने को दिया सर्वे जा की रहा है। बात कहें, ठीक है, आपने मैं अपनी इसलिए बात कह पूरी रहा कर ली है। आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठाने थे उठा लिए हैं, क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में गया आलोक है। भाई, आप सर्वे शहजाद के भाई के फैक्ट्स साथ पर- में एक तर्क वितर्क कीजिए। आप नेता हैं, शहजाद भाई नेता हैं, हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, अरे भाई, हम लोगों आपसे को क्यों नहीं एनालिसिस करें के हिसाब से तर्क करने। आप प्रॉक्सी बीजेपी अच्छा, मुझे मेरे आप केवल लोग 5 proxy पॉइंट में रख BJP लेता हूँ, आप उसके बाद में आप नेक्सस है। टिप्पणी कीजिए उस पर। आप बीजेपी का पैसा लेकर इस तरह के सर्विस ये करते सुनने के लिए तैयार होंगे मेरी बात? चलिए, वो नहीं 5 सुने, पॉइंट, आप अपनी बात बोलिए। मैं अपनी बात रखता हूँ। एमओटीएन के इस एडिशन में जो 5 सबसे बड़े हिस्से में जो हमको समझ में आया अंजना, वो ये लगभग पिछले एमओटीएन और अभी में कांग्रेस के 6% वोटों का इजाफा हो रहा है। ये बहुत बड़ा जंप है, जिसका मतलब साफ है कि कांग्रेस एक रिवाइवल की ओर बढ़ रही है। और रिवाइवल के चांसेस केवल अभी इन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है वहां का नहीं, बाकी राष्ट्रव्यापी स्तर पे हमको वो करीबन कहीं पर 2%, कहीं 4%, लेकिन पिछले एमओटीएन से अभी के बीच में 6 महीने में कांग्रेस के 6% वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। दूसरी बात, जो पोल बाउंड स्टेट्स जिन्हें हम कहते हैं, जहां पे चुनाव होने की अभी संभावना है 4, उन 4 में से 3 जगहों पे कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार बनने की संभावना लग रही है। अभी के जो आंकड़े हैं, केवल एक झारखंड एकमात्र राज्य है जहां भाजपा के लिए कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद लग रही है। ये एक दूसरा ट्रेंड है। राहुल गांधी जी के नंबरों में 11% का इजाफा हुआ है। पिछले एमओटीएन में से अभी के बीच में 11% का जंप हुआ है उनकी पॉपुलैरिटी में। ये जंप जो हुआ है वो लार्जली आया है, बाकी विपक्षी नेता, ममता बनर्जी की रेटिंग्स गिरी हैं, अरविंद केजरीवाल की रेटिंग्स गिरी हैं, उनकी रेटिंग गिरने का सीधा लाभ राहुल गांधी जी की रेटिंग में हुआ है। और वो अब विपक्ष की राजनीति के सबसे एकमात्र ध्रुव बन गए हैं। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट इन चुनाव में, इस एमओटीएन में समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो देश में काफी पिछले कई एमओटीएन से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस समय आर्थिक मुद्दे लोगों के नंबर 1 प्रायोरिटी पे आ चुके हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे घर चलाने का मुद्दा हो, ये मुद्दे और भी ज्यादा प्रखर रूप से सामने आए हैं, जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। 5वां प्रश्न जो हिस्सा है वो ये है कि पब्लिक परसेप्शन दिल और दिमाग की जंग का होता है हर एक के अंदर, व्यक्तिगत रूप से जनता के बीच में। जनता, हम, आप, आलोक जी, हम सब मिलके बनते हैं। और राजनीतिक जो समीकरण होते हैं उसमें भी दिल और दिमाग की अंजना लड़ाई होती है। इतने सालों में हमने हमेशा देखा है, जब इमोटिव इश्यू, भावनात्मक मुद्दे ऊपर आते हैं तो वो दिल के मुद्दे होते हैं। दिमाग के मुद्दे यानी बेरोजगारी, हमारी समाज में शांति कितनी है, हमारा घर की रसोई हमारे घर कैसे चल रही है, महंगाई कितनी बड़ी है, ये दिमाग के जो इश्यू हैं ये पीछे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही इमोटिव इश्यू नीचे जाते हैं, ये मुद्दे ऊपर आ जाते हैं। 5 साल पहले के चुनाव में अंजना, बालाकोट का मुद्दा बहुत बड़ा इमोटिव मुद्दा था। उस मुद्दे ने सारे आर्थिक नीति वाले जितनी समस्याएं थी उनको पीछे ढकेल दिया और उस मुद्दे पे आगे वो आए। आज की तारीख में इमोटिव मुद्दा कोई नहीं आ रहा है, तो ये मुद्दे बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, जो आर्थिक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां से आगे जो रास्ता है उसमें अपोजिशन यही चाहेगा कि इकोनॉमिक मुद्दों पर जो दिमाग के मुद्दे हैं, जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, उनके ऊपर वो फोकस करें। बीजेपी कोशिश करेगी कि वो इमोटिव मुद्दों के साथ में इनको काउंटर करे। आलोक जी, तो छोटा सा कमेंट एकदम, उसके बाद मुझे संजय जी, आशुतोष जी और शहजाद जी के पास जाना है। देखिए इन अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में, भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए। राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन कब बोला ग्राफ गिर गया? और बनारस का ग्राफ बढ़ा है, हार से बचे आलोक जी, लेकिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आलोक जी ठंडा पानी पी के सुन तो लीजिए। हम जो 1.5% आपने बीजेपी, एक मिनट सुने आलोक जी, आज आप सोच कर आए हैं, इसलिए आप नंबर्स ना देखना चाहते हैं, ना उस पर जवाब देना चाहते हैं। आपको 6 बजे से शो